हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसएस लीव रूल्स के बारे में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो लीव मिलती हैं। जो रूल्स फ्रेम हुए थे 1972 में, जन 24/9/2024 तक जितने भी अपडेट्स अभी तक हो चुके हैं, सारे अपडेट्स को इंक्लूड करने के बाद जो रूल बनते हैं, उन रूल्स का एक पीडीएफ है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। और लेकिन जो पीडीएफ है वो 72 पेजेस का है। तो आपके पास इतना टाइम हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन डिटेल्ड पीडीएफ है और टेक्निकल लैंग्वेज है। इसी के लिए मैं उस पीडीएफ में से कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि जो नए एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए और जो सर्विंग एम्प्लॉय उनके लिए बहुत जरूरी होती है। देखिए, उस पीडीएफ में जो चीजें लिखी हुई हैं वो जो रिटायरमेंट के करीब है उन लोगों के लिए भी है, लेकिन मैंने इस वीडियो में उसकी बात, रिटायरमेंट वालों की बात नहीं की है। क्योंकि जब तक आप इतना सर्विस करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि उसके क्या क्या वो है। जब दिक्कत आती है, जब हम स्टार्टिंग में जब हम ज्वाइन करते हैं तब दिक्कत आती है। ज्वाइनिंग के टाइम क्या होता है, मैंने देखा है कई लोगों को, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या ईएल होता है, क्या सीएल होता है, क्या एचपीएल होता है। और एचपीएल को यानी हाफ पे लीव को फुल पे लीव कैसे बना सकते हैं। ये सारी चीजें होती है। उसके बाद मेडिकल लीव होता है, उसको कैसे लेते हैं, कौन सा सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होता है। स्पेशल कैजुअल लीव है, कैजुअल लीव के साथ ईएल को ले सकते हैं कि नहीं, रेस्ट्रिक्टेड लीव के साथ ईएल को ले सकते हैं कि नहीं, एचपीएल के साथ ये कंबाइंड कैसे करते हैं, सैंडविच कैसे करते हैं। ये सारी चीजें जो नए एम्प्लॉय होते हैं ना, उनको नहीं पता होता। एक्चुअल में किसी को नहीं पता होता, क्योंकि हमने कभी ये चीज देखी नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी से भी जो सीनियर है उससे जाके पूछने लग जाते हैं और वो कुछ भी बता देते हैं, क्योंकि उनको भी उतना आइडिया नहीं होता है। जब जिसको पर्टिकुलर लीव की जरूरत होती है वो उस टाइम पे वो बता देता है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में क्या किया है कि आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि कितनी हमारी ईएल है, कितनी सीएल है, कितनी एचपीएल है, कितनी आरएच है, कितनी मेडिकल लीव है, कितनी पैटर्निटी लीव है, कितनी मैटरनिटी लीव है, स्पेशल कैजुअल लीव है। ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर लीव के बारे में जानना है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आपको किसी पर्टिकुलर लीव के बारे में जानना है, उतना टाइम नहीं है पूरा वीडियो देखने के लिए, तो आप उसमें टाइमलाइन का यूज करके डायरेक्टली वहां जाकर के बता सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए मैंने यहाँ 7 रखा हुआ है। ये 7 क्यों है, लीव रूल का जो पीडीएफ है उस पीडीएफ में ये 7 नंबर का रूल है। उसके पहले उसमें कुछ डेफिनेशन दिया है, वो सारा हटाने के बाद 7 नंबर से ही मुझे लगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां से मैंने इसको उठाया। तो राइट ऑफ लीव है, लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ राइट। सीधा सीधा है कि जैसे हमारे फंडामेंटल राइट है, हमारे लीगल राइट है। फंडामेंटल राइट्स के लिए तो हमारे लिए रिट्स बनी हुई है, लेकिन लीगल राइट है वो भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि हमें ये राइट देना पड़ेगा कोर्ट को। लेकिन जो है लीव का जो राइट है हमारा, वो हमारा कोई भी राइट नहीं है। लीव हमारा एंटाइटलमेंट है, हमको मिल जाएगा, लेकिन इसको हम एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात। उसके बाद है लिखा है व्हेन एक्सीजेंसीज ऑफ पब्लिक सर्विस इज रिक्वायर्ड। जब भी ऐसी कोई घटना आएगी, जब जरूरत पड़ेगी पब्लिक सर्वेंट की, तो क्या होगा, आपकी लीव को रिफ्यूज कर सकते हैं या फिर आपकी लीव को रिवोक भी कर सकते हैं बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट इट। जो अथॉरिटी इसको ग्रांट कर सकता है वही अथॉरिटी इसको रिफ्यूज और रिवोक भी कर सकता है जब जरूरत पड़ेगी। तो ये ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो कभी आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, अगर आपके ऑफिस में बोला जाता है कि आपको काम है यहाँ, आप नहीं लीव दी जाएगी, तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है। उसके बाद है कि बट इट शैल नॉट बी ओपन टू द अथॉरिटी टू अल्टर एंड काइंड ऑफ लीव ड्यू अप्लाइड फॉर द एक्सेप्ट एट द रिटन रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। इसका मतलब है कि आपकी लीव को डिनाई कर सकते हैं, आपकी लीव को रिवोक कर सकते हैं, लेकिन आपकी लीव को अल्टर नहीं कर सकते। अल्टर मतलब आपने 5 दिन की लीव ली है, वो नहीं कह सकते कि 2 दिन की ले लो। या तो 5 दिन की नहीं देंगे या फिर देंगे। ये नहीं कह सकते 2 दिन की ले लो। आपने ईएल ली है, वो ये नहीं कह सकते कि सीएल ले लो। सीएल पे बोल नहीं सकते कि ईएल ले लो, आरएच पे नहीं बोल। यानी कि लीव का जो अल्टरेशन है वो नहीं करेंगे, वो लीव को डिनाई कर सकते हैं टोटली। जैसे एक मेरे केस में क्या होता है, मैंने 15 डेज का लीव अप्लाई किया था, 15 डेज का, लेकिन उनको था कि मैं 5 दिन का ही लूं। क्योंकि मेरा रीजन ऐसा था कि उनको लीव देना ही था। क्योंकि जैसे इसमें लिखा जरूर है कि आपको लीव नहीं दिया जाएगा, वो रिवोक कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन उतनी हार्ड होनी चाहिए ताकि कल को अगर आप उसके खिलाफ कुछ करें कि हमारी लीव रिफ्यूज की गई बिना किसी रीजन के, पर्सनल रीजन थे इनके, पर्सनली इनको हमें हर्ट करना था इसलिए रिफ्यूज की गई, तो उस ग्राउंड पे कोई भी ऑफिसर क्या है, डायरेक्टली रिफ्यूज नहीं करता। तो उन्होंने बोला कि 5 दिन का ले लो आप। तो 5 दिन का, तो 5 दिन का लेने के लिए क्या था, वो जो मैंने 15 दिन का लीव अप्लाई किया था,
वो उस लीव को 5 दिन करके मुझे सैंक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अल्टरेशन हो जाता है। इसलिए उन्होंने मुझे से रिक्वेस्ट किया कि इसको हम हटाते, आप क्या करो कि आप अलग से 5 दिन का लीव अप्लाई करो। जब मैं 5 दिन का दोबारा से लीव अप्लाई करता तो हो जाता कि जो एम्प्लॉय है उसने खुद ही नया एप्लीकेशन दिया। इसका मतलब वो कह रहा है कि पुराना एप्लीकेशन मैं दोबारा से देता हूँ नया एप्लीकेशन। तो नया एप्लीकेशन देने से क्या होगा कि मैं खुद चाह रहा हूँ कि अल्टर करो। अब आगे इसी रूल में लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द लीव अप्लाइड अंडर रूल 20 shall not be refused or revoked without reference to the medical authority whose advice shall be binding। मतलब अगर आप रूल 20 के अंदर लीव अप्लाई करते हैं तो उसको रिफ्यूज और रिवोक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रूल 20 के अंदर आप मेडिकल सर्टिफिकेट पे लीव लेते हैं। जब मेडिकल सर्टिफिकेट पे लीव लेते हैं तो उसको बिना डॉक्टर के आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। डॉक्टर बोलता है कि इनको अभी रेस्ट करना है तो उसको आपको लीव देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स। कॉम्बिनेशन, अब वही था मैं जिसको मैं बता रहा था कि ईएल को सीएल के साथ ले सकते हैं कि नहीं, आरएच के साथ ले सकते हैं कि नहीं, एचपीएल क्या होता है, ये सारी चीजें थी, उनको कंबाइन कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ सीधा, इसमें बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस रूल, मतलब इन रूल में अगर नहीं लिखा है तो एनी काइंड ऑफ लीव अंडर दिस रूल मे बी ग्रांटेड इन कॉम्बिनेशन। ग्रांटेड इन कॉम्बिनेशन मतलब यानी इन रूल्स में जितनी भी लीव्स लिखी है सबको कॉम्बिनेशन में आप ग्रांट कर सकते हैं। लिखा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन, अगर अगर किसी पर्टिकुलर केस में लिखा है कि इसको इसके साथ नहीं दे सकते, सिर्फ तभी उसको कॉम्बिनेशन में नहीं दे सकते हैं। बकाया बाकी सभी केस में अगर लीव, दोनों लीव इन रूल्स के अंदर आती हैं तो उनको आप कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। आगे लिखा है एक्सप्लेनेशन में, कैजुअल लीव विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज लीव अंडर दीज रूल। कैजुअल लीव इन इन रूल्स में नहीं रिकॉग्नाइज्ड है, इसलिए उसको कंबाइन नहीं कर सकते विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव एडमिसिबल अंडर दीज रूल। इन रूल्स में जितनी भी लीव दी हुई हैं उनको, उनमें से किसी को भी सीएल के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। तो अब हमें पता चल गया कॉम्बिनेशन का। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूअस लीव। तो डायरेक्ट बता देता हूं कि 5 साल, 5 साल से ज्यादा आप लीव नहीं ले सकते। किसी सब तरह की लीव मिला के, स्टडी लीव हो जो 2 साल होती है, पेरेंटल लीव हो, जो भी हो, सारी लीव मिला के 5 साल से ज्यादा नहीं ले सकते। अगर आप 5 साल से ज्यादा लीव पे हैं तो माना जाएगा कि आपने क्या है, रिजाइन कर दिया। ये डीम्ड है, इसको डीम टू हैव, डीम मतलब मान लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, लेकिन उसमें आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एक्सप्लेन करने की। हाँ, लेकिन अगर लीव मेडिकल सर्टिफिकेट पे है, किसी डिसेबिलिटी की वजह से आपने लीव ले रखी है और मेडिकल सर्टिफिकेट पे आप लीव पे हैं तो आप 5 साल से ज्यादा रह सकते हैं। नेक्स्ट, अगला है हमारा लीव टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज अनलाइकली टू फिट रिटर्न टू द ड्यूटी। अभी हमारा जो उसमें जो हमने देखा था कि रूल 20 के अंदर अगर लीव लिया होगा तो उसको रिवोक और उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। यही यही है वो रूल 20। इसमें आप ना तो उसको रिवोक कर सकते हैं ना रिफ्यूज कर सकते हैं। अगर मेडिकल अथॉरिटी बोलता है कि इनको 10 दिन लीव और चाहिए तो आपको उसे सैंक्शन करनी पड़ेगी। अगला कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीडेज विद लीव। तो इसमें है कि अगर आपने लीव लिया है, मान लीजिए मंडे से आपने लीव लिया हुआ है, मंडे से फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे छुट्टी है, तो आपको अब वो लीव मानी जाएगी। आप उसको उसके साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इधर भी संडे सैटरडे है तो उसको भी आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। लेकिन अगर अगर आपके इस राइट को विदहेल्ड ना कर लिया हो, उसमें अगर आपको बोल दिया हो स्पेशली कि नहीं, आपको कुछ ऐसी जरूरत है कि संडे सैटरडे को ऑफिस आना है, और तो फिर आपको लीव पे नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको एक बात समझनी होगी, एक तो है कॉम्बिनेशन और एक है सैंडविच। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन मतलब या तो उसके पहले या लीव के बाद, और सैंडविच मतलब बीच में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कॉम्बिनेशन कर सकते हैं ईएल के, सैंडविच सबके साथ कॉम्बिनेशन ही होता है, सारी लीव्स के साथ कॉम्बिनेशन होता है। सिर्फ सैंडविच किसके साथ हो सकता है, सीएल और आरएच, सिर्फ इनके साथ सैंडविच हो सकता है। मतलब आप फ्राइडे पे छुट्टी पे हैं, फ्राइडे की छुट्टी चाहिए आपको और मंडे की छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो बीच में आता है सैटरडे और
संडे। तो आपको क्या है, अगर आप ईएल लेंगे तो आपको फ्राइडे टू मंडे लेना पड़ेगा, यानी आपको 4 ईएल लेने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ईएल को आप कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको मंडे को सिर्फ चाहिए, फ्राइडे को छुट्टी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मंडे को चाहिए, तो आपको सिर्फ एक ईएल लेना पड़ेगा। क्योंकि ईएल के साथ कॉम्बिनेशन सैटरडे संडे हो सकता है, लेकिन आप ईएल के साथ सैंडविच नहीं कर सकते बीच में सैटरडे संडे या कोई भी छुट्टी। सैटरडे संडे मतलब कोई भी गजेटेड हॉलीडे अगर होगा तो ईएल 4 लेनी पड़ेंगे। लेकिन अगर आप सीएल लेते हैं और आपको फ्राइडे टू मंडे छुट्टी चाहिए, तो सीएल में आपको क्या चाहिए, सिर्फ 2 सीएल चाहिए। आप सिर्फ फ्राइडे को सीएल लीजिए और मंडे को सीएल लीजिए, क्योंकि सीएल में किसी लीव को सैंडविच कर सकते हैं, बीच में संडे और सैटरडे आप इसमें रख सकते हैं, लेकिन ईएल में आप ये नहीं कर सकते। सिर्फ सीएल और आरएच में ऐसा कर सकते हैं, बाकियों में आपको कॉम्बिनेशन में चलाना पड़ेगा। एक बात हो गई। ठीक है, विद हेल्ड रख लिया जाएगा तो आपको संडे सैटरडे पे आना पड़ेगा। ठीक है, अब मेडिकल की कंडीशन में क्या है कि आप मेडिकल पे हैं, तो अगर मान लीजिए मंडे को आपका कोई अपॉइंटमेंट है, मंडे को आपने मेडिकल लीव ले रखा है, तो आप सैटरडे एंड संडे आपको ये मेडिकल नहीं माना जाएगा। मतलब आप इस पे लीव पे नहीं माने जाएंगे। अब आप कहेंगे सैटरडे संडे तो लीव होती है। देखिए, सभी लोग जाते हैं लीव पे, चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप कोई जरूरत पड़ती है, कोई बात आती है, तो आप उस दिन लीव पे नहीं, आपकी लीव में वो इंक्लूड नहीं होगा। जब रूल्स में बात आती है तो फिर इसको हम लीव में इंक्लूड नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने लीव सिर्फ मंडे की ली थी। हाँ, वहीं आप अगर ईएल लेके जाते हैं मंडे से, तो सैटरडे और संडे को आप लीव पे माने जाएंगे। ईएल के फॉर्म में स्पेशली लिखा भी रहता है कि आप फिर फिक्स लीव बताइए हॉलीडे, और सफिक्स के हॉलीडे आप बताइए। ठीक है, तो ये इसके रूल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले में। इसमें है हमारा 26 रूल है, अर्न लीव ईएल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग इन डिपार्टमेंट अदर देन वैकेशन डिपार्टमेंट। वैकेशन अदर देन वैकेशन डिपार्टमेंट में अगर आप नहीं है तब ये रूल है। ठीक है, और वैकेशन डिपार्टमेंट के लिए रूल जो है वो अलग से है, इसी लीव रूल में है लेकिन वो अलग है। वैकेशन डिपार्टमेंट क्या होता है, जिनमें समर वैकेशन मिलता है या किसी भी प्रकार का वैकेशन मिलता है, उसमें ईएल का रूल अलग होता है। उसमें ईएल वगैरह कम मिलते हैं, क्योंकि एक साथ उसमें छुट्टियां मिल जाती हैं, जैसे स्कूल में होता है। आपका एक लीव अकाउंट होगा जो आपकी सर्विस बुक में होगा। 1 जनवरी को आपको 15 ईएल मिल जाएगी, और 1 जुलाई को आपको 15 ईएल मिल जाएगी। ठीक है, ये क्या, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मान लीजिए आपने दिसंबर 2024 तक आपके अकाउंट में जीरो जीरो ईएल है। ठीक है, अब आपको जनवरी में जाना है, मान लीजिए आपको 5 जनवरी को जाना है, ही 1 जनवरी 2025 आएगा तो आपके अकाउंट में 15 ईएल ऐड हो जाएंगी। फिर आप उसको धीरे एक साथ लीजिए, आधे आधे से, दो दो से, एक एक से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हर 6 महीने में आपके अकाउंट में 15 ईएल ऐड कर दी जाएंगी। कैलकुलेशन ऑफ ईएल, अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कैलकुलेशन बेसिकली होता है, 1 महीने का आपको 2.5 ईएल मिल जाता है। ठीक है, 5/2 1 महीने का। आप अगर 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 30, यानी कि 1 ईयर का 30। अब लेकिन आप सोच सकते हैं कि आपने तो बताया कि 15 ईएल एक बार में मिल जाती है, फिर ये 2.5 का कैलकुलेशन की क्या जरूरत है। तो ये इसलिए जरूरत है कि मान लीजिए आप ज्वाइन कर रहे हैं डिपार्टमेंट को मार्च में, मान लीजिए 1 मार्च को आपने ज्वाइन किया, तो अब आपने 1 जनवरी को तो ज्वाइन किया नहीं था। 1 जनवरी को किया होता तो 15 ईएल मिल जाती। ठीक है, अब ज्वाइन ही आपने मार्च को किया, अब जो है 1 जुलाई को 15 ईएल मिलेगी। लेकिन अब मार्च से लेकर जुलाई तक, मार्च काम करेंगे, अप्रैल मई जून, आप 4 महीने काम तो करेंगे। अब इस 4 महीने के लिए क्या आपको कोई लीव नहीं दी जाएगी, तो दी जाएगी। अब आप कहें 4 महीने के लिए 15 पूरी दी जाएंगी, तो नहीं दी जाएंगी। तो अब इस 4 महीने के लिए आपको कितना दिया जाएगा, ये 1 महीने का 2.5 ईएल मिलता है, तो 4×5/2। ठीक है, यानी आपको 10 ईएल मिल जाएगा। आप इसको 10 ईएल ले सकते हैं। उसके अलावा जब आप ज्वाइन करते हैं तब सिर्फ ये काउंट होता है, या फिर आप मान लीजिए रिलीव हो रहे हैं किसी डिपार्टमेंट से, मान लीजिए आप दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, आपने दिसंबर में छोड़ दिया या फिर आपने अगस्त में छोड़ दिया,
तो जो जुलाई में जो आपको 15 ईएल मिली थी ना, वो अगर मान लीजिए अगस्त में आप छोड़ रहे हैं तो आपको 15 नहीं दी जाएंगी, सिर्फ 2.5 ईएल दी जाएगी। उसके बाद है हाफ पे लीव, एचपीएल। हाफ पे लीव क्या है? द हाफ पे लीव अकाउंट ऑफ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन मिलिट्री एंड a government servant serving in vacation department shall be credited with half pay leave in advance। ये भी एडवांस में है। देखिए ईएल भी एडवांस में थी, ठीक है, और एचपीएल भी एडवांस में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है इन 2 इंस्टॉलमेंट। ये 2 इंस्टॉलमेंट में ये भी होती है 10 days ईच ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी और जुलाई। तो जनवरी में भी ये, जुलाई में 15, और सॉरी वो 15 ईएल, 10 एचपीएल, और जैन में भी 10 एचपीएल। तो ये इनका रहता है साल में कितने? 20 एचपीएल। एचपीएल का मतलब हाफ पे लीव। अब हाफ पे लीव मतलब आप बोल सकते हैं कि मुझे आधा पे चाहिए, आधी आपको सैलरी मिलेगी इन दिनों में। तो कोई जनरली लेता नहीं है, सब लोग सोचते हैं कि इनको हाफ पे लीव को हम कम्यूट करें। कम्यूट लीव मतलब आपको मेडिकल पे जब आप जाते हैं तो इन हाफ पे लीव को आप यूटिलाइज कर पाते हैं, और मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने पर आपको 20 एचपीएल के बदले में 10 ईएल बोल सकते हैं, या फिर उनको कम्यूटेड लीव बोलते हैं। तो आपको 10 कम्यूटेड लीव मिल जाते हैं इसके बदले में। ये हर साल इकट्ठी होती हैं, 20 इकट्ठी होती हैं, ठीक है। अब इनको कैलेंडर ईयर में कैसे काउंट करते हैं? 5/3 डेज फॉर ईच कंप्लीट कैलेंडर मंथ। इसको 5/3 गुणा 12, 3 चौका 12, 4 पंजा 20, यानी कि 20 इनको देते हैं एचपीएल एक साल में, 10-10 के 2 इंस्टॉलमेंट। उसके बाद एक कम्यूटेड लीव, अभी बात कर रहा था मैं। एचपीएल अगर आपके पास 20 हैं एक साल में, तो आप उसके बदले में 10, यहाँ लिखा है नॉट एक्सीडिंग हाफ द अमाउंट, यानी कि आधी आप कम्यूटेड लीव ले सकते हैं वाइल ऑन प्रोड्यूसिंग अ मेडिकल सर्टिफिकेट। ये क्यों लिखा है एक्सपायरी? मतलब आप ईएल पे जाते हैं, आप ईएल पे जाएंगे, ईएल पे जाने के बाद आपको पता चला कि 5 दिन के बाद मैं नहीं आ पा रहा हूं, तो उसके बाद आप बोलेंगे कि मुझे मेडिकल लीव चाहिए, मुझे कम्यूटेड लीव चाहिए, मतलब वही मेडिकल। तो आपको 10 दिन का या 2 दिन का आपको अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा ऑफिस में आके, और वो देखेंगे कि हाँ ठीक है, इनकी बीमारी ऐसी थी कि ये लौट नहीं सकते थे डिपार्टमेंट में, इसलिए इन्होंने किया। कब आपको वो लीव सैंक्शन होती है? मतलब आपको स्टडी लीव लेना है, लेकिन आप स्टडी में कौन सा कोर्स कर रहे हैं? जो कोर्स जो है पब्लिक इंटरेस्ट में है। मतलब ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज में कुछ कोर्स होते हैं, उनको उनको करने से आप और बेटर सर्व कर सकते हैं डिपार्टमेंट में। ऐसी स्टडी करने के लिए आपकी कम्यूटेड लीव आपको 180 दिन की दे दी जाती है, उसमें आपकी एचपीएल एग्जॉस्ट होती है, ठीक है। अगला, अब बात करते हैं लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे सारी जो लीव होती है ना, वो ड्यू होती है। मतलब जैसे 15-15 ईएल आपके खाते में आती है, 10-10 एचपीएल आती है, और ऐसे ही सारी लीव जो है वो ड्यू होती है। लेकिन ये लीव नॉट ड्यू का मतलब कि आपको उस केस में लीव चाहिए जब आपके पास कोई लीव ड्यू है ही नहीं। तो इस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उस केस में उसको लीव नॉट ड्यू दे दी जाती है। किस केस में? ओनली ऑन द मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट पे उसको लीव नॉट ड्यू दी जाती है, जो कि आपकी एचपीएल होती है, हाफ पे लीव के रूप में दी जाती है, ठीक है। मतलब आपके पास एचपीएल मान लीजिए 10 है, लेकिन आप मेडिकली इल हैं, तो आपको 20 एचपीएल दे दी जाए या 50 एचपीएल दे दी जाए, ये आपकी लीव नॉट ड्यू कहलाएंगी। अब लेकिन अब जैसे अभी आप लेकिन अब जैसे अभी आपके पास 20 एचपीएल ही है, ठीक है, तो 20 आपको 50 एचपीएल दे दी गई, तो आपको ये कौन डिसाइड करेगा कितनी एचपीएल देंगे? तो इसके लिए क्या होता है कि आपकी जो सर्विस है, आपकी सर्विस आपको देखा जाएगा कि आपकी 10 साल सर्विस है, 20 साल सर्विस है, इस इतने ईयर में आप इतनी लीव को अर्जित कर लेंगे। इतनी लीव आपको जो है एचपीएल आपके अकाउंट में आने वाली है, उतनी ही आपको सैंक्शन करी जाएंगी। जैसे मान लीजिए आप आपके अकाउंट में अभी 20 एचपीएल है, आपको 30 एचपीएल देना है, तो देखेंगे कि आपकी सर्विस इनफ है कि आपको हर साल 20 मिलती है ना। तो अगर 1 साल की सर्विस है तो 20 एक्स्ट्रा दे दी जाएंगी, और 1.5 साल की सर्विस है तो 30 दे दी जाएंगी। इस तरीके से लीव नॉट ड्यू होता है। दूसरा, अब लीव नॉट ड्यू को जो है चाइल्ड केयर लीव के रूप में भी महिलाएं यूज कर सकती हैं। ये बाद में अमेंडमेंट आया था कि इसको सीसीएल के रूप में भी ले सकते, ठीक है। ये लीव नॉट ड्यू होता है। नेक्स्ट,
अगला है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, व्हेन नो अदर लीव इज एडमिसिबल, जब कोई लीव ना दी जा सके, या फिर कोई लीव दी जा सकती है लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट राइटिंग में लिखकर बोलता है कि नहीं, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव चाहिए। अब राइटिंग में लिख कर बोलेगा तो भी दे देते, कैसे दे देंगे? क्योंकि इसमें आपको लीव सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसमें कोई लीव सैलरी नहीं है, यानी कि एचपीएल ईएल में क्या होता है? फुल सैलरी। एचपीएल में क्या होता है? हाफ सैलरी। लेकिन इसमें ईओएल में नो सैलरी, ठीक है। इसी वजह से लेकिन ये नहीं है कि आप बिना सैलरी के कभी भी छुट्टी जा सकते हैं, कि आपको सैलरी की परवाह नहीं है तो आप आराम से ऑफिस में जब मर्जी तब छुट्टी करो, इसलिए इसको भी सैंक्शन होना पड़ता है। इसमें भी आप पे कंडीशन लगाई जा सकती है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप एक बार एम्प्लॉय बन जाते हैं तो आपको काम करना होगा, तो लीव आपको नहीं दी जाएगी अगर आपके लिए काम पेंडिंग होगा तो, ठीक है। जब 3 महीने से कम मांगेंगे तो दे देंगे। 6 महीने का ईएल दे देंगे कब? जब आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड देंगे। देखिए मेडिकल के लिए बहुत सारे लीव हैं, आप एचपीएल एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप एक्स्ट्रा लीव नॉट ड्यू ले सकते हैं, उसके बाद ईओएल भी ले सकते हैं, अपनी ईएल है, ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं मेडिकल के लिए, इसलिए स्पेशल कोई मेडिकल लीव यहाँ नहीं दिखती, ठीक है। और 6 मंथ्स की दे सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट पे, 18 मंथ्स की दे सकते हैं। कुछ बीमारियां हैं जो इसमें लिखी हुई हैं, उन बीमारियों के लिए क्योंकि उनका इलाज लंबा चलता है उसके लिए 18 मंथ्स की दे सकते हैं, 24 मंथ्स की दे सकते हैं। जब आप किसी स्टडी करने जाते हैं और वो स्टडी क्या होनी चाहिए? पब्लिक इंटरेस्ट में, ये कौन डिसाइड करेगा? आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। इसीलिए ये आपको लीव मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में भी क्या होता है, जैसे जैसे मान लीजिए आप क्वार्टर्स में रह रहे हैं और आपने ईओएल ले ली, मान लीजिए 20 दिन की या 30 दिन की। अब 1 महीने की सैलरी तो आपको नहीं मिलेगी, तो क्या आपको 1 महीने का क्वार्टर का एचआरए भी नहीं मिलेगा और आपको क्वार्टर छोड़ना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, एचआरए आपके लिए परमिसेबल होता है। यानी कि आप अगर क्वार्टर्स में है तो क्वार्टर्स में रहिए, आपको सैलरी कटेगी, आपका क्वार्टर का एचआरए गवर्नमेंट भरती है, भरती रहेगी। और अगर आप बाहर हैं उसके लिए आपको एचआरए मिलता है, तो इसमें भी आपको एचआरए मिलता रहेगा ईओएल में, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव में क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट फीमेल एम्प्लॉई विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, गवर्नमेंट चाहती है कि आप फैमिली प्लानिंग करें, ज्यादा बच्चे पैदा ना करें, इसलिए सिर्फ दो, ज्यादातर बेनिफिट आपको 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए ही मिलते हैं। उनको जो है 180 डेज की फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट, आपको जब भी लीव आप लेंगे उस दिन से 180 दिन की आपको चाइल्ड मैटरनिटी लीव दे दी जाती है, ठीक है। आप लिखा है ड्यूरिंग सच पीरियड शैल बी द पेड सैलरी इक्वल टू द पेड ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर द प्रोसीडिंग ऑन द लीव, ये पेड सैलरी होगी, बाकी की तरह नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट महिलाओं को दी जाती है ताकि वो अपने मैटरनिटी पीरियड को, जो जब माँ बनती है उस पीरियड को वो अपने अच्छे से उसको अपनी खुद की देखभाल कर सके, बच्चे की देखभाल कर सके, इसके लिए, ठीक है। उसके बाद मैटरनिटी लीव दे दी जाएगी 45 दिन से ज्यादा नहीं होगी, कम हो सकती है 45 दिन तक की, जब जब उनके बच्चे 2 से ज्यादा हों, ठीक है। मैटरनिटी लीव में भी कंबाइंड विद लीव ऑफ एनी अदर काइंड, इसको भी किसी भी तरह की लीव से कंबाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये पैटर्निटी लीव 15 डेज बिफोर, अप टू द 15 डेज बिफोर, मतलब आपको जैसे ईडीडी होता है वो बता दिया जाता है कि एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट वो आपका है, उसके आप 15 दिन पहले ले सकते हैं और उसके 6 महीने या फिर और डिलीवरी होने के 6 महीने बाद तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पैटर्निटी लीव में भी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव, पैटर्निटी और पैटर्निटी में किसी को भी आप कंबाइन कर सकते हैं यहाँ पर। चाइल्ड केयर लीव या फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट, देखिए सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को भी मिलता है और फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को भी मिलता है। और ये कितना होता है? अथॉरिटी गवर्नमेंट ग्रांट टू लीव मैक्सिमम पीरियड ऑफ 730 डेज ड्यूरिंग एंटायर सर्विस, ये आपको ध्यान रखना है, ये 730 डेज यानी 365 पहले 365 दिन में 100% सैलरी और दूसरे 365 दिन में आपको 80% सैलरी मिलेगी, और पूरी गवर्नमेंट सर्विस में आप ये 730 दिन की लीव ले सकते हैं, ठीक है। और इसकी कुछ कंडीशन और होती है, जैसे कि 5 दिन जो है 5 दिन से कम की ये लीव नहीं ली जाएगी, इस तरीके की कुछ कंडीशन होती है और ये आप इसको अवेल कर सकते हैं।